अलीगढ़ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा चरण जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें प्रमुख उपस्थिति के तौर पर माननीय एडवोकेट प्रदीप कुमार, रवि कुमार, दिवाकर, सुभाष चौहान, श्री प्रकाश, डॉक्टर हेमंत, सोनू कश्यप, दीपक कश्यप, मोहम्मद हामिद एवं भारी मात्रा में महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विशेष रूप से क्रांतिकारी कमलेश कश्यप, अंगूरी देवी, कांता देवी, मोनिका कुमारी, कविता आदि मौजूद रहे। विधिवत इस रैली प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माननीय मदन कश्यप, प्रदेश कोषाध्यक्ष, भारतीय युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ने पूरी संगठन शक्ति के साथ इस आंदोलन का जाहिर समर्थन एवं से भाग किया। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का ये चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा चरण है और इस चरणबद्ध आंदोलन में हमारे बीच में ये साथी हैं और इनसे जानते हैं ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। मैं पूर्व पार्षद हूँ और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश का महासचिव हूँ। तो सर, ये क्यों किया जा रहा है आपका ये आंदोलन रैली प्रदर्शन का? आप जानते ही हैं कि जो मौजूदा सरकार चल रही है, लेकिन इसको चलाने वाला, नागपुर से चलाने वाला आरएसएस है। तो आप ये जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोगों का जो आर्टिकल 19 में हक अधिकार दिए गए हैं कि वो अपना धार्मिक, अपने मदरसों को, अपने संस्थानों को वो पूरी तरह से जो चला सकें और अपने मज़हब के ऊपर चल सकें, उसी के सिलसिले में ये लगातार आप ये देखते हैं कि आरएसएस के ज़रिए ये सरकार उनके हक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। उसी के सिलसिले में बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ये तीसरा चरण चल रहा है और इस तीसरे चरण के आंदोलन में का भारी मात्रा में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, यहाँ मूल निवासी बच्चे भी मौजूद हैं और काफ़ी युवा, बुजुर्ग, यहाँ सभी साथी लोग मौजूद हैं। इस बहुजन क्रांति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन में यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन में माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में यह आंदोलन चल रहा है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है और किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, सर, आपका क्या नाम है? रवि कुमार, दिवाकर, भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष। तो सर, ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? ये आरएसएस को बैन करने के लिए किया जा रहा है। आरएसएस को बैन करने के लिए क्यों? आरएसएस तो बहुत बड़ा संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। सरकारें चल रही हैं वो आरएसएस के द्वारा चल रही है। मोहन भागवत, विदेशी ब्राह्मण इस देश की सरकारों को चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का जीवन दुर्लभ कर दिया है। रोजगार छीन लिए गए उनसे, समझ गए। कहीं पर अगर वो सच्चाई की बात रखते हैं, बातें छीन ली गई उनसे। जो है कोई यदि मूछ रख ले तो उसकी मूछ छीन ली जाती, वो मूछ के पीछे उसे जान से मार जाता है। बच्चा मटका छूले तो उससे जान से मार जाता है। बिल्किस बानो, जिसको 11 ब्राह्मणों ने बलात्कार किया, दुराचार किया, वो जेल में सड़ रहे थे, उनको बाइज्जत रिहा करके और उनका फूलों की माला से स्वागत किया इसके विरोध में। जी, आइए साथियों, यहाँ और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन आरएसएस के विरोध में क्यों किया जा रहा है और ये चरणबद्ध आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में और आरएसएस के विरोध में क्यों किया जा रहा है। जबकि आरएसएस को तो राष्ट्रव्यापी और संगठन है और ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का बिगुल बजाकर देश में सभी लोगों को हिंदुत्व और उसकी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। तो आरएसएस का इस तरह से विरोध क्यों किया जा रहा है आपके द्वारा? आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है और ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशिया का रहने वाला है। यहाँ पर उसने ऐसी व्यवस्था निर्माण की भारत में कि पहले हमारे लोगों को वर्ण व्यवस्था में नीच बनाया, फिर जाति व्यवस्था में नीच बनाया। अब जब प्रजातंत्र देश में स्थापित 1950 में स्थापित हुआ, संविधान लागू हुआ, तो संविधान को ख़त्म करने के लिए आरएसएस संगठन का संचालक मोहन भागवत हमारे आर्टिकल 19 का वायोलेंस कर रहा है, यानी ख़त्म कर रहा है। जगह जगह उसके आरएसएस के गुंडों को छोड़ रखा है, जो हमारे आर्टिकल 19 के तहत संविधान के अनुसार अपनी बात कहते हैं, तो उनका विरोध करती है, सरकार विरोध करती है। तो इसके उपलक्ष्य में माननीय वामन मेश्राम साहब ने
6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को पर प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे देश से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया था, तो वहाँ पुलिस का सहारा लेकर उस कार्यक्रम को भी विफल करने का प्रयास किया। लेकिन वामन मेश्राम साहब की शक्ति को देख